वजन लगभग 900। क्या कीमत होगी इसकी? सर 840 करोड़। हमने उसका 900 किलो कोकीन मांगा, वो जरूर अपने दड़बे से बाहर निकलेगा। तक्षक फिल्म बॉलीवुड की कल्ट फिल्म क्यों है? इस फिल्म की शूटिंग में डायरेक्टर ने बाप के मरने पर भी रोने से क्यों मना कर दिया था? और क्या इस फिल्म का सीक्वल अजय देवगन बनाएंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, गोविंद निहलानी नाम तो सुना ही होगा आपने। कई फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर रहे और फिर खुद फिल्में बनानी शुरू कर दी। इंडिया में पैरेलल सिनेमा के फाउंडिंग मेंबर्स में गिने जाते हैं। अलग दर्जे के फिल्मकार हैं और ये बात उनकी आक्रोश, अर्धसत्य, द्रोहकाल, दृष्टि, संशोधन और तमस जैसी फिल्में देखकर पता चलती हैं। उनकी फिल्में सीमित ऑडियंस के लिए ही होती है। इस चीज़ से सबसे ज़्यादा दिक्कत गोविंद के दोस्त और प्रोड्यूसर मनमोहन शेट्टी को थी। वो चाहते थे कि गोविंद की फिल्में बड़े ऑडियंस तक पहुंचे। इसके लिए उन्हें बड़े स्टार के साथ पॉपुलर फिल्में बनानी चाहिए, लेकिन गोविंद अपने किए में संतुष्ट थे। साथ ही वो स्टार्स के नखरों और उनकी भागम भाग वाली वर्क स्टाइल से बचते थे। हालांकि उनका पॉपुलर फिल्में बनाने का व्रत और स्टार्स के बारे में भ्रम जल्द ही टूट गया। 3 दिसंबर 1999 को गोविंद निहलानी की एक फिल्म रिलीज हुई, तक्षक। इसमें वो एक्टर्स के साथ नहीं, स्टार्स के साथ काम कर रहे थे। अजय देवगन, तब्बू, अमरीश पुरी और राहुल बोस। कहा गया कि ये गोविंद का क्रॉसओवर है। पॉपुलर यानी मेन स्ट्रीम सिनेमा और पैरेलल सिनेमा की गहराई को पाटने की कोशिश है। रेडिफ को दिए एक इंटरव्यू में गोविंद ने माना कि उन्होंने अपनी शैली से इतर पहली फिल्म बनाई है क्योंकि वो बनाना चाहते थे। उन्होंने स्टार्स या मेन स्ट्रीम सिनेमा के दबाव में आकर अपनी फिल्म या उसके कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। वहीं दोस्तों, अजय देवगन की वजह से निहलानी ने बनाई थी तक्षक। जी हाँ, दरअसल ये फिल्म बनी अजय देवगन की एक डिमांड की वजह से थी। अजय देवगन अपने करियर में काफ़ी सही जा रहे थे। उनकी दिल जले, इश्क, होगी प्यार की जीत जैसी फिल्में चल रही थी। बावजूद इसके उन्होंने मसाला से दूर हुए बिना कंटेंट वाली फिल्में करना शुरू किया। इस कड़ी में उनकी पहली फिल्म थी महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी जख्म, जो 1998 में रिलीज हुई थी। इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने गोविंद निहलानी को अप्रोच किया, उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। निहलानी ने कहा उनके पास एक आइडिया है जिसमें अजय देवगन फिट हो जाएंगे, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ काम बाकी था। इसलिए गोविंद ने अजय से कहा कि वो स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद ही उन्हें सुनाएंगे। अजय ने कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब स्क्रिप्ट पर गोविंद का काम पूरा हो जाए तो तब फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए वो तैयार हैं। दोस्तों, अजय देवगन जो कि एक स्टार थे, उनका ऐसा बिहेवियर देखकर निहलानी सकते में आ गए। मनमोहन शेट्टी का प्रेशर तो था ही, ऐसे में उन्होंने तक्षक ये सोचकर बनाई कि ये फिल्म उनके अगले प्रोजेक्ट के लिए संसाधन जुटाने के काम आएगी। मतलब इस फिल्म से जो कमाई होगी उससे वो अपनी अगली फिल्म बना लेंगे। तक्षक का मतलब होता है सांप। ये फिल्म के हिसाब से ठीक लगने के साथ साथ साउंड भी अच्छा कर रहा था, इसलिए निहलानी ने अपनी फिल्म का नाम रखा तक्षक। अजय देवगन ने फिल्म की शूटिंग पूरी की। गोविंद भी काफ़ी खुश थे कि उनके सेट पर माहौल उनकी पिछली फिल्मों की ही तरह है। कुछ खास हो पोपो वाली सिचुएशन नहीं थी। एक दिन शूट होना था जहां अजय का सामना फिल्म मेकर गोविंद निहलानी से हुआ। अजय ने मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में शूटिंग का एक किस्सा भी बताया था। उन्होंने बताया कि एक सीन था जहां उनके पिता की लाश उनकी आंखों के सामने पड़ी हुई है। गोविंद चाहते थे कि अजय बाप के मरने के भाव को पूरी तरह से महसूस करे, लेकिन बिना आंसू निकाले।
उन्होंने अजय से कहा कि वो अपनी आंखों से एक्टिंग करे। वो दर्द आंसुओं के साथ निकलने की बजाय उनकी आंख में नजर आना चाहिए। गोविंद निहलानी ने कहा कि उनकी फिल्म का हीरो नहीं रोएगा। आमतौर पर एक्टर्स आंख में ग्लिसरीन लगाकर आसानी से रोने वाले सीन्स शूट कर लेते हैं, लेकिन ये अजय के लिए नया एक्सपीरियंस था। दोस्तों, ये वो ट्रिविया टाइप किस्से हैं जो कहीं से मुहैया हो जाएंगे, लेकिन किसी डिपार्टमेंट विशेष का रोल फिल्म में क्या होता है, ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। तो अब बात करते हैं तक्षक की म्यूजिक मेकिंग के बारे में। उसी समय में आई कई फिल्में म्यूजिकली ब्लॉकबस्टर रही हैं। वो क्यों नहीं, तक्षक ही क्यों? इसीलिए कि जो ब्लॉकबस्टर हो गई उनका बनना या होना सार्थक हो गया। लेकिन तक्षक अपने समय की वो शानदार म्यूजिकल फिल्म थी जिसका म्यूजिक फिल्म के कंटेंट के नीचे दबकर अंडररेटेड वाली कैटेगरी में छिटक गया। इस फिल्म का म्यूजिक AR रहमान ने किया था। वहीं गोविंद निहलानी वो पहले ओरिजिनल हिंदी भाषी फिल्म मेकर थे जिन्होंने रहमान को अपनी फिल्म के लिए साइन किया था। इससे पहले मणिरत्नम, राम गोपाल वर्मा और प्रियदर्शन जैसे डायरेक्टर्स उनके साथ हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन वो हिंदी लैंग्वेज के फिल्म मेकर नहीं थे। उनकी मदर टंग तमिल, तेलुगु या मलयालम थी। हम यहाँ किसी भी तरह का कोई भाषाई भेदभाव नहीं कर रहे, बस एक फन फैक्ट बता रहे हैं। खैर, गोविंद को उनके एक दोस्त ने रोज़ा का म्यूज़िक कैसेट दिया। उन्होंने सुनना शुरू किया। वो चिन चिन आसई गाने पर अटक गए। उन्होंने उसे लगाकर 20 बार सुना। इस एल्बम को सुनने के बाद वो सबसे पहले इन गानों को बनाने वाले के बारे में जानना चाहते थे। इसी समय उन्होंने तय किया कि वो रहमान के साथ कम से कम एक फिल्म तो ज़रूर करेंगे, जिसके बाद इन दोनों ने साथ में छैया छैया, रुत आ गई, रमता जोगी, मोहे रंग दे, घनन घनन, जय हो और तोहे पिया मिलेंगे जैसे शानदार गाने किए हैं। भले ही छैया छैया से सुखविंदर पॉपुलर हुए, लेकिन रहमान के फैन वो पहले से थे। दोनों की पहली मुलाकात 1997 में रिलीज हुई फिल्म नागार्जुन और सुष्मिता सेन स्टारर फिल्म रक्षकन के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में रहमान को थोड़ी देर स्क्रीन पर दिखना था। रहमान ने सुखविंदर को अप्रोच किया और कहा कि वो चाहते हैं कि स्क्रीन पर उनकी आवाज़ सुखविंदर बने, यानी जब रहमान स्क्रीन पर गाते हुए दिखे तो वो आवाज़ रहमान की ना होकर सुखविंदर की हो। ये दोनों की पहली प्रोफेशनल बॉन्डिंग थी। इसके बाद सुखविंदर रहमान के साथ प्रॉपर तरीके से कोलैबोरेट करना चाहते थे। उन्होंने रहमान को तब कांटेक्ट किया जब तक्षक के म्यूजिक पर काम चल रहा था। रहमान ने सुखविंदर को मिलने बुलाया और काम भी ऑफर किया, लेकिन ये वो काम नहीं था जिसके लिए सुखविंदर जाने जाते हैं। रहमान ने उन्हें गाना गाने का नहीं, लिखने का काम दे दिया था। सुखविंदर ये मौका भी गंवाना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक गाना लिखकर रहमान को दिया जो फिल्म का सबसे हिट सॉन्ग बना। गाना था मुझे रंग दे। रहमान के 2 गाने हॉलीवुड गए और दोनों से सुखविंदर जुड़े थे। ये तब की बात है जब स्लमडॉग मिलियनेयर नहीं आई थी। हॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर स्पाइक ली 2019 अकेडमी अवार्ड्स में उनकी फिल्म ब्लैक क्लाउन्समैन को बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर मिला था। 2006 में उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी इनसाइड मैन। इस फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट सीक्वेंस में रहमान के बनाए छैया छैया का म्यूजिक इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 2008 में आई फिल्म द एक्सीडेंटल हस्बैंड में तक्षक का गाना मुझे रंग दे इस्तेमाल किया गया। छैया छैया को जहां सुखविंदर ने गाया था, वहीं मुझे रंग दे के बोल उन्होंने ही लिखे थे। 1999 में एक तमिल फिल्म आई थी। अरविंद स्वामी और ईशा कॉपिकर स्टारर एन स्वात्र कात्रे, KS रवि के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का म्यूजिक भी रहमान ने किया था। फिल्म में एक गाना था जुनबाल का। इसे रहमान ने तक्षक में हिंदी लिरिक्स के साथ इस्तेमाल किया था। ओरिजिनल तमिल वर्जन के सिंगर रफ़ी को हिंदी में शंकर महादेवन ने रिप्लेस किया और हिंदी फीमेल वोकलिस्ट थी अलीशा चिनॉय। इस गाने के साथ एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी जुड़ा हुआ है। किस्सा ये है कि दिया मिर्ज़ा से पहले उनका एक गाना बॉलीवुड में डेब्यू कर चुका था। हुआ ये था कि जुम्बालका के तमिल वर्जन में दिया एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर दिखाई दी थी। ये फिल्म आई थी 1999 में और 2001 में रिलीज हुई रहना है तेरे दिल में से दिया ने बतौर लीड हीरोइन बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। वहीं अब बॉलीवुड में ऐसी खबर आ रही है कि अजय देवगन तक्षक फिल्म का सीक्वल बनाएंगे या नहीं। क्या आप चाहते हैं कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल बनाया जाए? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।